मॉर्निंग एवरीवन। ये मैं TY BCom सेमेस्टर 6 का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अकाउंट्स का। हम लोगों ने कल चैप्टर चालू किए थे AS11, जो था आपका फॉरेन ट्रांजेक्शन वाला चैप्टर। मैंने आपके 200 अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन 3। मैसर्स मून इंटरनेशनल एंड इंडियन एक्सपोर्टर। कौन है ये? एक्सपोर्टर है, मतलब ये कौन है? सेलर है। Sell goods to a foreign purchaser, Roy and Company, invoicing at $24,000 on 31st December 2020। मतलब इसने क्या किया है? गुड्स बेचा है। तो गुड्स बेचने की एंट्री क्या आती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स कौन है? रॉय एंड कंपनी। टू सेल्स कितने डॉलर्स का? 24,000। फर्दर, द एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस वाज $45.5। 45.5 रुपीज। अब क्या करेंगे? पहले तो हमने एंट्री ढूंढी है कि रॉय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? स्पॉट रेट पे। उस दिन की स्पॉट रेट क्या थी? 45.5। तो 24,000 इंटू 45.5, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो। फिर फर्दर, आफ्टर 95 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली समझ लो ना, जैन का पूरा महीना चलेगा, फेब का पूरा महीना चलेगा, मार्च का भी पूरा महीना चलेगा, अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के आसपास। मैसर्स मून इंटरनेशनल रिसीव रेमिटेंस ऑफ $23,500। पूरा नहीं मिला है, सिर्फ 23,500 ही मिला है। तो उसके एंट्री क्या आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉयल कंपनी। द रेट ऑफ एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस वाज 47। अब देखो ये जो रेट है ना, अब रेट बढ़ गया है। मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब 45.5 था, तो मेरे को पैसा मिलना चाहिए था 45.5 से। लेकिन चूंकि रेट बढ़ गया है और मेरा ट्रांजेक्शन डॉलर्स में है, तो मेरे को एक्स्ट्रा सेपरेट अमाउंट मिलेगा। तो उसको हम मिलेंगे एक्सचेंज गेन। मैंने कल आपके लेक्चर में डिस्कस किया था, पहले क्वेश्चन के अंदर ये वो सब चीजें। The local bank deducted their charges of 750 while crediting the amount in the account of Messrs Moon International. Record the above transaction in the books of Messrs Moon Limited। देखो इसमें दो ही एंट्री है। इस पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की कोई एंट्री है ही नहीं, क्योंकि 31 मार्च की कोई रेट दिया हुआ ही नहीं है। तो उसको जान दो। उसके अलावा जो है दो ही ट्रांजेक्शन है खाली। पहले क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, रॉयल कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स $24,000 इंटू 45.5, ये आपका था इनिशियल रिकॉग्निशन। तो सेकेंडली क्या करेंगे? जो अमाउंट आया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट करे उसको, टू रॉयल कंपनी, टू एक्सचेंज गेन। अब एक्सचेंज गेन क्यों करे? क्योंकि रेट बढ़ गया है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन डॉलर्स में एंटर हुआ है, और जो रेट रहेगा फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे उस पे होगा। डेटर्स के केस में क्या होता है? रेट बढ़ता है ना तो मेरे को फायदा होता है, लेकिन क्रेडिटर्स के केस में रेट बढ़ता है तो मेरा नुकसान होता है। ठीक है, तो मैं क्या, मैं सोल्यूशन रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री मैंने आपसे डिस्कस किया था, रॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि उन्होंने माल बेचे इसको कितने डॉलर्स? $24,000 का, जैसे आप सामने देख सकते हो। $24,000 का आपने गुड्स बेचे। क्या रेट था उस टाइम पे? 45.5 स्पॉट रेट पे आप इनिशियल रिकॉग्निशन करोगे तो आपका आएगा 10,92,000। फिर फर्दर आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रॉय एंड कंपनी टू एक्सचेंज गेन। तो आपको कितना पैसा आ रहा है? 23,500। क्या रेट पे? 47 पे। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 23,500 इंटू 47 माइनस 750। अभी 750 का डेबिट इफेक्ट तो दिख रहा है, तो आप समझ जाना। तो इधर आ जाएगा 11,03,750। 750 बैंक चार्जेस दिखेगा। और ये जो 23,500 इंटू 45 क्यों किया मैं मालूम है? क्योंकि मेरा जो रॉयल कंपनी अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा है ना, वो 45.5 के हिसाब से पड़ा हुआ है। लेकिन जो मुझे पैसा आएगा ना, वो 47 के हिसाब से आएगा। और टू आएगा एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन बैलेंस में फिगर आएगा, क्योंकि आप ये कंप्यूट कर लो, ये आपको सम में दिया हुआ है, ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपने स्पॉट रेट पे इनिशियली रिकॉग्निशन किए, तो उसी अमाउंट पे करना। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा एक्सचेंज गेन या लॉस। तो आपको एक्सचेंज गेन आया 35,250। और एक्सचेंज गेन कौन सा अकाउंट में चले जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझे आप ये सम पूरा? कि पहले सेल्स की एंट्री पास किया, फिर जो रिसीप्ट की एंट्री थी वो पास किया। अब रिसीप्ट मेरे को हायर अमाउंट पे आया क्योंकि रेट बढ़ चुका था उस टाइम पे, तो मेरे को एक्सचेंज गेन आएगा, और एक्सचेंज गेन P&L में चले जाएगा। समझे? तो ये वाला सम हो गया। अभी मैं आगे अगले क्वेश्चन में बताऊं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स वर्थ $20 लाख टू बैरक लिमिटेड ऑफ अमेरिका ऑन 31st Jan 2020।
मतलब क्या बेचा है, गुड्स बेचा है, गुड्स बेचने की एंट्री क्या आएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स कौन है इधर, डायरेक्ट लिमिटेड, टू सेल्स $20 लाख, और जो भी रेट रहेगा स्पॉट रेट उस पर हम लोग अमाउंट शो कर देंगे। फर्दर अमाउंट्स आर रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट लिमिटेड एज फॉलोज, 3 Feb 2020 $8 लाख, तो मेरे को क्या अमाउंट आया 8 लाख, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और अगर मेरे को ज्यादा रेट पे मिला है तो मैं एक्सचेंज गेन दिखाऊंगा, डेटर्स है, डेटर्स से अगर अगर रेट बढ़ गया तो मेरे को एक्सचेंज गेन होगा, और रेट घटेगा तो मेरे को एक्सचेंज लॉस होगा। तो मेरी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और बैलेंस फिगर या तो एक्सचेंज गेन आएगा या तो एक्सचेंज लॉस आएगा, कोई भी एक चीज आएगी। फिर 3 मार्च को आया $2 लाख, तो वही एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर मतलब डायरेक्ट लिमिटेड, और बैलेंस फिगर आएगा या तो फिर एक्सचेंज गेन या तो फिर एक्सचेंज लॉस। फिर 38 मार्च को आया है $10 लाख, तो उसकी भी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट लिमिटेड, बैलेंस फिगर या तो एक्सचेंज गेन होगा तो एक्सचेंज लॉस होगा, रेट के ऊपर डिपेंड करता है, रेट बढ़ा है घटा है। अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, एक्सचेंज रेट ऑफ, ये सब थोड़ा बहुत ये लोग ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दो, इसको इग्नोर करो। ये भी मिस्टेक ये लोग ने की है, ये 31 जैन की रेट है, जो रेट है ना ये 31 जैन की रेट है, लोग ने मिस्टेक करे इसके अंदर, ₹61 है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन जो करेंगे ना $20 लाख का, वो ₹61 पे करेंगे। फर्दर 3 फेब को जो पैसा आया ना वो ₹60 के हिसाब से आया। अब मैंने तो जब ट्रांजेक्शन किया था ना तो 61 से किया था, अब जब मुझे पैसा आ रहा है ना तो 60 से आ रहा है, तो मेरे को अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस होगा, तो मैं लॉस दिखाऊंगा, एक्सचेंज लॉस दिखाऊंगा। ठीक है। फिर 3 मार्च को मेरा रेट हो गया 62। अब मैंने एंटर कितने में किया था, ट्रांजेक्शन 61 पे किया था, लेकिन जब मेरे को सेटलमेंट मिला तो कितने मिल रहा है, 62 पे मिल रहा है, तो मेरा फायदा ही हुआ ना, हो गया, मेरे को ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, तो ये मेरा एक्सचेंज गेन हो जाएगा। फिर 38 मार्च को 58 हो गया रेट, मैंने ट्रांजेक्शन कितने में एंटर किया था, 61 में, लेकिन मुझे सेटलमेंट किस पे मिल रहा है, 58 पे, तो मुझे लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली जो तीनों है ना, पहले वाले केस में लॉस आया, दूसरे वाले केस में गेन आया, तीसरे वाले केस में लॉस आया, तीनों को ऐड कर दूंगा, जो भी नेट इफेक्ट रहेगा, नेट गेन या नेट लॉस, वो किस पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, तो मैं क्या हमने सोल्यूशन रखने जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। पहले 31 मार्च के 31 जैन की एंट्री आएगी, डायरेक्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का माल बेचा, $20 लाख, क्या रेट था उस दिन का, 61, तो आएगा 12.2 करोड़। ठीक है। फिर फर्दर 3 फेब की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट लिमिटेड, कितना मिला, 8 लाख। इनिशियली मैंने कितने में एंट्री पास किया था, 61 पे, तो डायरेक्ट लिमिटेड में तो खाली इनिशियल अमाउंट आएगा, जो इनिशियली हम लोग ने जो रेट पे हम लोग ने ट्रांजेक्शन एंटर किए थे वो 4.88 करोड़, लेकिन मुझे सेटलमेंट कितने में हो रहा है, ₹60 के हिसाब से हो रहा है, तो 8 लाख इंटू 60 कितना होगा, 4 करोड़ 80 लाख, तो वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा एक्सचेंज लॉस, ₹8 लाख। ठीक है। फिर बाद में 3 मार्च की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट लिमिटेड, तो मैंने इनिशियली जो मैंने ट्रांजेक्शन एंटर किया था वो 61 से था। ठीक है, वो 61 की थी एंट्री, तो यहाँ पर 61 का आएगा 1.22 करोड़, मुझे अमाउंट कितना मिल रहा है, 1.24 करोड़, और जो बैलेंस फिगर आएगा वो आएगा एक्सचेंज गेन। या तो अगर मैं 62 - 61 करूंगा तो मैं एक्सचेंज गेन दिखा के फिर ये दोनों को ऐड करके फिर मैं बैंक अकाउंट दिखा सकता हूँ, तो भी चलेगा। फिर 38 मार्च की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट लिमिटेड, डायरेक्ट लिमिटेड क्या है, मैंने इनिशियली ₹61 पे मैंने ट्रांजेक्शन एंटर किया था, सो 61 इंटू 10 लाख, तो 6.1 करोड़ आएगा। बैंक अकाउंट में आ रहा है 5.8 करोड़, क्योंकि मेरे को 58 से अमाउंट मिल रहा है, और जो बैलेंस फिगर आएगा वो आएगा एक्सचेंज लॉस। अब हम लोग तीनों ट्रांजेक्शन में देखेंगे क्या 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 है। पहले वाले ट्रांजेक्शन में लॉस है 8 लाख का। ठीक है। दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में 2 लाख का गेन है, तो अगर 8 लाख में से 2 लाख कम करता हूँ तो 6 लाख का भी लॉस बचता है। फिर फर्दर 30 लाख का लॉस हुआ मेरे को, तो मुझे 36 लाख का टोटल लॉस हुआ, तो मैं उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा, तो एंटर आएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस 36 लैक्स। ठीक है। तो ये पूरा सम था आपका, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में क्या और नए सम्स कवर करूंगा, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करो जरूर कि कौन सा और नए नए सब्जेक्ट्स चाहिए, कौन सा नए चैप्टर्स चाहिए, जरूर बताना। ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।